भट्टी साहब, जब हम दुनिया में स्टेट्समैन देखते हैं और उनके बारे में यानी हम देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं, नपी तुली अंदाज में करते हैं, मगर मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा के फिर थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, सुनाए ज़रा। भट्टी साहब ये तो बिल्कुल इनोसेंट है। काजी साहब, आपकी जान की कसम, अगर ये एथिकली गलत ना होता मैं इस मेज़ के नीचे छुप जाता इतना बड़ा झूठ देख के। इनमें 90% सियासी मुकदमात हैं। कहते हैं मैंने नहीं बनाए और मैं बनाए ने। वो भाई इस मुल्क में तो अल्लाह रहम करे, किसी की मोटरसाइकिल छीनी जाए तो 6 महीने पर्चा नहीं होता। दहशत गर्दी बगावत के पर्चे दे कौन सकता है? दहशत गर्दी 80 मुकदमात। मैंने तो कहा है 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, नहायत काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ साहब कमो बेशतर 3 दफ़ा CM रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत के दौरान लातदाद लोग जाली पुलिस मुकाबले में मरे, लातदाद, उनकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन इन पर भी नहीं होने चाहिए। ना इससे आधे हुए हैं, ना इससे 5% हुए हैं, और ना एक बंदे के खिलाफ होना चाहिए। और इंतकाम की सियासत तो आप रविश दे रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, इसकी कहाँ प्लानिंग हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने की। जेल बरो तहरीक में तो आपने किस किस को क्या क्या आर्डर दिया। जाती उमरा से हुक्म आता है। कल जो आज सब ये कामयाब नहीं हो सके और हम हाई कोर्ट के मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान लाहौर की ज़मीन को खून से सुर्ख होने से बचा लिया। चाहे पुलिस मुलाजम का खून बहता, वो भी यहाँ वर्कर का, वो हमारे भाई थे, हमारे पाकिस्तानी, मेरे मुहावत है ना पुलिस वाले। चंद लोग अपनी हिल्स लालच यार बेचारे इक़्तिदार के लिए, वो तो अपने बच्चों को पालने के लिए जलील होते रहते हैं और 2% पैसे ये चंद बंदे पुरकशिश होने के लिए ज़मीर बेचते हैं ना। बाकी तो 90% ठीक है, मजदूर है, बावर्दी मजदूर है। उन्होंने खून बहाने से रोक लिया, वरना इनका तो प्लानिंग थी। आज जाती उमरा से उसने एक अहम शख्सियत ने, खतून ने इतना डांटा है, और तुम होते कौन हो? मैंने कहा था मुझे इमरान ऐसा चाहिए यार, अनबिलीवेबल। क्या कुछ सुन भी लिया सी यार? मैं की कमा, इन्होंने बेचारिया ने नहीं सुनना। इन्हों की हिम्मत है जब पाँव पकड़ के मैं आपसे मिन्नत पकड़ के कहूँ अल्लाह का वास्ता एक दफ़ा ताबेदारी का मौका दो, भावें से जुतियाँ मार लेना। और कादी साहब, आफ्ताब चीमा रोज़ाना पैदा नहीं होता। IG इस्लामाबाद थे। कादी साहब, मैं आपको इस पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, 2014 की बात है। ये इमरान खान साहब का वो धरना था। मेरे होते हुए जो निसार साहब बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे थे वहाँ रेड करो। उन्होंने कहा सर बहुत लोग मर जाएंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं को 3-4 घंटे आफ्ताब चीमा साहब के पास बैठा रहा। उस दौरान सेक्रेटरी इंटीरियर शाहिद साहब थे, उनकी बड़ी हॉट टॉक हुई। मेरे बैठे उनकी ट्रांसफ़र का आर्डर आ गया। आफ्ताब चीमा XIG अब भी वो लाहौर में रहते हैं, उनके साथ का अफसर माँ बेटा नहीं पैदा कर सकती। कादी साहब, मेरे सामने उन्होंने अपने घर फ़ोन किया कि मैं ना, मेरा सामान पैक करो। और उस वक़्त पंजाब पुलिस ने सारा कब्ज़ा कर लिया था, जो निसार आपको देते थे। बाद में नवाज शरीफ ने उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया। इसी तरह मोहम्मद अली नेकोकार थे एक SSP। ये इमरान खान के उस्मान बुजदार ने जो बदबू डाली है ना, वो भी अनबिलीवेबल है। मोहम्मद अली नेकोकार को कादी साहब उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान जिंदा या किसी भी हालत में गिरफ्तार चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत ज़्यादा लाशें गिर जाएंगी। पंजाब पुलिस गई, उन्होंने प्लानिंग कर ली। मुश्ताक सकेरा था IG। कादी साहब उस शख्स ने इनकार किया। मोहम्मद अली नेकोकार अब भी वो छुट्टी पे है। इन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। पाकिस्तान के चंद बाकिरदार, दयानतदार, काबल और असूल परस्त अफसर, उनमें मोहम्मद अली नेकोकार का नाम आता है। आज तक उसे तैनाती नहीं मिली, 2014 से लेकर 23 तक। वो ऐसे अफसरान भी है। जवेद इकबाल भी IG इसी पंजाब में रहा। खालक लक को इन्होंने IG नहीं लगाया कि वो ऑनेस्ट था। मैं तो यही तो बात कहता हूँ कि यार वो इतनी सी इंटेग्रिटी हो ना। आफ्ताब चीमा साहब ने क्या कहा कि ओए मैं किराए का कातिल नहीं हूँ, नहीं हुए, मैं अफसर हूँ। तो आप कितने रह गए हैं? चलो आपको कुछ और सुनवाते हैं। मैं SSP मोहम्मद अली नेकोकार की बता रहा हूँ, उसके साथ के सब DPO लगे हैं और उसकी नौकरी चले गई, वो प्राइवेट नौकरी करने लग पड़ा। कादी साहब, यहाँ
पाकिस्तान में सच बोल के जिंदा रहना, तो खुद ही तो आप कहते हैं अबूर करना बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। मैं एक तो इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी जो लॉयल्टी अपने भाई के साथ है, नहीं काश हमें भी अल्लाह तौफीक अता कादी साहब, लेकिन भट्टी साहब ये आज इन्होंने हमें बता दिया है कि हमारे वोटों से कुछ नहीं होता। ये इनका कहना है, मेरा नहीं। कादी साहब अदब एहतराम से खुदा रसूल का वास्ता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लूट मार पाकिस्तान नहीं है। 3 जर्नैलों पर उन्होंने चार्जशीट की है, वो कैसे बना सकते थे इसको पीएम अगर इलेक्शन ही नहीं हुए? ये 3 हाजिर सर्विस उस वक्त के जर्नैलों तो क्या ये कैंपेन है कि हम अपने इदारों को खराब करें? पाकिस्तान अगर कायम है 99% फौज की वजह से, आज भी जो लातेदाद शहादतें दे रहे हैं वो पैसों के लिए नहीं, मुल्क के 3 जर्नैलों को इन्होंने कहा 2018 से बना के का तुम्हें हुकूमत देते हैं। इसका मतलब है 3 जर्नैल बैठ के जिसको मर्जी हुकूमत दे दें। ओ भाई मेरी 8 लाख की फौज है, हम ये बात जो हर वक्त अपने बच्चे, जवान बहनें, बेटियां अपने बच्चों की कुर्बानी देती हैं, इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, अगर ये बात इन्होंने कही है तो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। फौज के पिलर पर पाकिस्तान खड़ा है, अगर 1-2 बंदे कोई ऐसी वायलेशन करते हैं तो खुदारा ये, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म कह रहे हैं, कादी साहब मेरी बात सुने, ये आम शहरी कोई नहीं कह रहा। जब इसमें एक बात तो और है ना, बात ये सबसे अहम बात ये कि फिर यानी यू लूज योर फेथ ऑन द इलेक्टोरेट, जो है जो आपको वोट देने वाला है, आप उसका काम क्यों करेंगे अगर आपकी यही सोच और यही फिक्र है। एक वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी मुझे बुला के का तुम्हें वज़ीर आज़म बनाते हैं। और भाई तुम कैसे वो बना सकते हैं? वोट अवाम ने देना है, इलेक्शन होने हैं, उसका एक तरीकाकार है, और ये टीवी पे इसका एतराफ़ कर रहे हैं, ये तो उन पे चार्जशीट कर रहे हैं नहायत एहतराम से। आपको दिल लगती बात कहूँ, बात ये है कि दुनिया भर में बहुत सी बातें होती हैं। लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसका एक रोल होता है। और यार जब आप टीवी पे बोलते हो तो आपको नाप तोल के, यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं ना, तो नाप तोल के बोलना ही हमारी जिम्मेदारी है। और यार कम अज़ कम यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। काजी साहब मैं और आप आम शहरी, ये इस वक्त मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म है, मेरी बात सुने, इनकी बात मुझसे बहुत ज़्यादा अहम है। ये इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो ये इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है। मेरा वज़ीर आज़म है इस वक्त शहबाज शरीफ, आपका है, पूरी कौम का है। और वो एक टीवी चैनल में कह रहा है कि मुझे फलां 3 लोग कहते थे तुम्हें वज़ीर आज़म बनाता हूँ। ओ भाई कोई लकड़ का बांदर है जो चाबी देनी चाहिए, तू चल बैठ। अब मेरे ख्याल साहब नहीं, कभी आप अदलिया को कहते हो इन 5 चचों को बाहर, नहीं, कभी आप कहते हो कि मुझे ऑफर की, कभी कहते हो कि इन्हें रिजाइन दो। यार खुदारा एक अदारा बचा हुआ तुम्हारे शर से, क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताऊं। लेकिन आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, एक शॉट और सुनिए। सब नो कमेंट्स, अब मैं नहीं कहूँगा, अब मैंने पूरा क्लिप पूरा सुन लिया और मैं अंदाज़ा हो गया हूँ। मेरी एक गुजारिश है अदब एहतराम से, शहबाज शरीफ साहब GNN का प्लेटफॉर्म हाजिर है, एक चीज़ एडिट नहीं होगी, आपका लाइव होगा, कौन किसका गवाह है, कौन कैसे मिलने जाता रहा है, तारीख, डेट और सबूतों के साथ। मेहरबानी फरमाएं, मैं बताऊं कि कादी साहब सवाल दे के जवाब लेना बात नहीं है, सवाल से ही खबर निकलती है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, नहायत काबिल एहतराम हमारे भाई हैं। और नहीं आप बताएंगे कि हम सवारी कौन सी इस्तेमाल करते थे? नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा कभी ना बना हूं, ना इंशाल्लाह ताला बनूंगा। बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आमिद मीर मेरे दोस्त भाई भी हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी हैं, तो खबर निकालने का फन तो है उनको। उन्होंने निकलवा लिया, उन्होंने मान गया कि हाँ मुझे वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे थे। साफ़ी का इंटरेस्ट खबर है, साफ़ी का इंटरेस्ट खबर है, वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा कि हम 8 साल लगा देगी, हम भी इस शहर में रुलते हैं,